हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल भानुदय क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर लोक नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? युद्ध विजय के अवसर पर, मांगलिक एवं पारिवारिक उत्सव पर, फसल कटाई पर या फिर शिकार पर? तो जो राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है वो मांगलिक एवं पारिवारिक उत्सव पर किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ चित्रकला मुख्य रूप से किस लोक देवता से संबंधित है? यानी कि राजस्थान की प्रसिद्ध फड़ चित्रकला होती है वो किस लोक देवता से संबंधित होती है? तो इसका सीधा आंसर है पाऊ जी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गवरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि जो गवरी लोकनाट्य है वो मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा है जो प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए मीणा, ऑप्शन बी गरासिया, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी भील। तो जो गवरी लोक नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बणी ठड़ी चित्र किस चित्रकला शैली की पहचान है? यानी कि जो बणी ठड़ी चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी मेवाड़ शैली, ऑप्शन सी मारवाड़ शैली एवं ऑप्शन डी बूंदी शैली। तो जो बणी ठड़ी चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि आप भी अपने उत्तर से वो दे सकें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि जो थेवा कला है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी जोधपुर। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ किले की है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बवाई नृत्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो बवाई नृत्य है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है तलवार चलाना, ऑप्शन बी ढोल बजाना, ऑप्शन सी चंग बजाना, ऑप्शन डी सिर पर अनेक मटके रखकर नृत्य करना। यानी भवाई नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है ऑप्शन डी, सिर पर अनेक मटके रखकर नृत्य करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि जो ब्लू पोट्री है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है, उसका प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयपुर में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित माना जाता है? यानी कि जो चरी लोक नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर एवं ऑप्शन डी कोटा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अजमेर। चरी लोक नृत्य अजमेर जिले से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सांगानेरी प्रिंट किस प्रकार की कला है? यानी कि जो सांगानेरी प्रिंट है वो किस प्रकार की कला है? धातु कला, मिट्टी कला, वस्त्र छपाई कला या फिर लकड़ी कला? यानी जो सांगानेरी प्रिंट है वो किस प्रकार की कला है यहाँ पर हमें पूछा गया है दोस्तों। तो सांगानेरी प्रिंट वस्त्र छपाई कला से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? यानी कि जो अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नाथ, ऑप्शन बी बिश्नोई, ऑप्शन सी दादूपंथी, ऑप्शन डी जसनाती संप्रदाय। तो जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोटा डोरिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोटा डोरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो कोटा डोरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए साड़ी एवं वस्त्र, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन एवं ऑप्शन डी कालीन। तो जो कोटा डोरिया है वो साड़ी एवं वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी कि जो रावण हत्ता है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है वो है तंत्री वाद्य यंत्र। रावण हत्ता तंत्री वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मांड क्या है, यानी कि जो मांड, ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे सीधा आप याद रखेंगे, जो मांड है वो लोक गायन शैली होती है दोस्तों। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रम्मत लोकनाट्य मुख्य रूप से किस शहर से संबंधित है, यानी कि जो रम्मत लोकनाट्य है वो किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर एवं ऑप्शन डी बीकानेर। तो रम्मत बीकानेर से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मांडना कला मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जो मांडना कला है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है। तो वो बनाई जाती है दोस्तों ग्रामीण महिलाओं के द्वारा। कमेंट करते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर उत्सव है वो किस देवी को समर्पित है, यानी कि जो गणगौर उत्सव है वो किस देवी को समर्पित माना जाता है। तो गणगौर से ही पता चल रहा है ये गौरी माता को समर्पित माना जाता है दोस्तों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बगरू प्रिंट की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि जो बगरू प्रिंट है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक रंगों से ब्लॉक प्रिंटिंग गबरू प्रिंटिंग कहलाती है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे रट लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन पेपर में छोड़ के ना आए। अगला क्वेश्चन है केसरिया वालम किस श्रेणी का गीत है, यानी कि जो केसरिया वालम है वो किस श्रेणी का गीत है दोस्तों। ऑप्शन ए भक्ति गीत, ऑप्शन बी वीर गीत, ऑप्शन सी विवाह गीत एवं ऑप्शन डी लोकगीत। तो जो केसरिया वालम है वो लोकगीत शैली का श्रेणी का गीत है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोलेला की प्रसिद्ध कला किससे संबंधित है, यानी जो मोलेला है उसकी प्रसिद्ध कला किससे संबंधित है। ऑप्शन ए टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों से, ऑप्शन बी संगमरमर से, ऑप्शन सी लकड़ी से एवं ऑप्शन डी धातु से। तो मोलेला की प्रसिद्ध कला यहाँ पर है वो टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व पर किया जाता है, यानी कि जो गैर लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से किस पर्व पर है वो किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए रहने वाला है दीपावली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी तीज एवं ऑप्शन डी गणगौर। तो जो गैर लोक नृत्य है वो होली के उत्सव पर किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उस्ता कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यानी कि जो उस्ता कला है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो वो है बीकानेर दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें रोज वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है तेरह ताली नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी जो तेरह ताली नृत्य है वो किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है कामड़ समुदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसे वीआईपी क्वेश्चनों में शामिल करता हूँ, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी जो किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है वो है बणी ठणी। यह क्वेश्चन है वो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी वो किससे संबंधित है। तो वो शेखावाटी चित्र से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध चंग लोक नृत्य। अब जो राजस्थान का प्रसिद्ध चंग लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से किस पर्व पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी गणगौर, ऑप्शन सी होली एवं ऑप्शन डी तीज। तो जो चंग लोक नृत्य है राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है वो होली के वो उत्सव पर किया जाता है, यानी होली पर्व पर किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध पणिहारी लोकगीत परंपरा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध पणिहारी लोकगीत परंपरा है वो किससे संबंधित मानी जाती है। तो वो पानी भरने वाली महिलाओं से संबंधित मानी जाती है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध जंतर मंतर कहाँ स्थित है, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध जो जंतर मंतर शैली है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो जयपुर में स्थित है दोस्तों, इसे तो आप सभी जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी जो मोरचंग है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र शैली में आता है। तो इसका सही आंसर है घन वाद्य यंत्र शैली में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध संजी लोक कला किससे संबंधित है, यानी कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है संजी, वो किससे संबंधित मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है भूमि एवं दीदार सजावट से, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का गोगा मेड़ी मेला किस लोक देवता से संबंधित है। तो जो राजस्थान का गोगा मेड़ी मेला है वो दोस्तों गोगा जी से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, जसनाती अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यानी कि जसनाती अग्नि नृत्य है उसका प्रमुख केंद्र बीकानेर में है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गबर यानी कि गौरी उत्सव मुख्य रूप से किसके सम्मान में मनाया जाता है। जो गबर उत्सव है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो वो माता गौरी के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध रावण हत्ता पारंपरिक रूप से किस समुदाय के कलाकारों को द्वारा अधिक बजाया जाता है। जो राजस्थान का वाद्य यंत्र है रावण हत्ता वो मुख्य रूप से किस समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर है भोपा, यानी भोपा समुदाय द्वारा बजाया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ठप किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि जो ठप है वो किस प्रकार की वाद्य यंत्र शैली में आता है। तो ये अनवद्ध वाद्य यंत्र शैली में आता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बूंदी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय क्या रहा, यानी कि जो बूंदी चित्रकला शैली है उसका प्रमुख विषय क्या रहा था दोस्तों। तो रानी रागनी एवं प्रकृति चित्रण है जो बूंदी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा था दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट में अपने आंसर्स बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध घेर यानी कि गैर नृत्य मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है। आपको परीक्षा में भयभीत नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है कि गैर है या फिर गैर नृत्य, ये दोनों एक ही नाम से प्रसिद्ध है। तो जो गैर नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान की प्रसिद्ध कावड़ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यानी कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध कावड़ कला है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बस्सी चित्तौड़गढ़ है। अगला क्वेश्चन है लंगा और मांगड़ियार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो लंगा और मांगड़ियार हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये लोक गायन के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध नगारची वाद्य किस अवसर पर सबसे अधिक बजाया जाता है, यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध नगारची वाद्य यंत्र है वो किस अवसर पर सबसे अधिक बजाया जाता है। ऑप्शन सी राजकीय एवं धार्मिक समारोह पर बजाया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की प्रसिद्ध जालौर की लकड़ी नक्काशी किस शिल्प से संबंधित है, यानी कि जो जालौर की प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी है वो किस से प्रसिद्ध संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लकड़ी शिल्प से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, यानी कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका प्रमुख केंद्र कौन रहा है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अलवर। तो इसका सही आंसर है वो है उदयपुर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तीज उत्सव किस मुख्य रूप से कौन मनाता है, यानी कि जो तीज उत्सव है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह महिलाओं द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, इसमें पुरुष सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान की प्रसिद्ध जाली कला का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध जाली कला है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो हवा महल जयपुर है, वो राजस्थान की जाली कला का सबसे उत्कृष्ट महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मटकी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है, यानी कि जो मटकी नृत्य है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो मटकी नृत्य की प्रमुख विशेषता है वो है सिर पर मटकी रखकर नृत्य करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान की प्रसिद्ध बांधनी कला यानी कि जो बांधनी कला है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वस्त्र रंगाई एवं छपाई, ऑप्शन बी धातु शिल्प, ऑप्शन सी चित्रकला एवं ऑप्शन डी मिट्टी शिल्प। तो जो राजस्थान की प्रसिद्ध बांधनी कला है वो वस्त्र रंगाई एवं छपाई से संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पुष्कर मेला है वो मुख्य रूप से पशु एवं सांस्कृतिक मेले के रूप में प्रसिद्धि हासिल कर चुका है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48, चंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यानी कि जो चंग है वो किस प्रकार की वाद्य यंत्र शैली में शामिल है? तो यह अनुबद्ध वाद्य यंत्र शैली में शामिल है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध मूमल किससे संबंधित है? यानी कि जो राजस्थान का प्रसिद्ध मूमल है वो एक प्रकार की लोक कथा है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध बाड़मेर अजरक प्रिंट किस कला से संबंधित है? यानी कि जो राजस्थान की प्रसिद्ध बाड़मेर अजरक प्रिंट है वो किस से संबंधित है? तो यह ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वस्त्र छपाई से प्रसिद्ध संबंधित है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।